Hello everyone, today I am going to discuss your new disease that is phenylketonuria. देखते हैं phenylketonuria में क्या होता है. It's a genetic disorder that is characterized by an inability to बॉडी. देखिए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि जब आपकी बॉडी में जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है लाइक फेनिल एलानिन, उसका अगर कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी नहीं कर पाती है तो ये जो डिसऑर्डर है ये जनरेट होता है. डाइटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं, फेनिल एलानिन को हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू. Amino acid are the building block for body protein. Essential amino acid can only be obtained from food we eat as our body does not normally produce them. देखिए, जो essential amino acid होते हैं जो हमारी बॉडी जनरली जनरेट नहीं करती है, ठीक है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. देखिए, अमीनो एसिड जो होते हैं मैंने आपको पढ़ाया है. फेनिल एलानिन क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉर्मली डिग्रेडेड बाय द वे ऑफ टायरोसिन पाथवे. जो टायरोसिन का पाथवे होता है उसके थ्रू ये नॉर्मली डिग्रेड होता है. फेनिल एलानिन एंड टायरोसिन आर द प्रिकर्सर अमीनो एसिड फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक. देखिए, ये प्रिकर्सर अमीनो एसिड्स होते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स के लिए? थायराइड हार्मोन्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए एंड मिलेनिन के लिए. In classic PKU, the enzyme the breakdown phenylalanine hydroxylase is completely or nearly completely deficient. The enzyme normally convert phenylalanine to another amino acid tyrosine. ठीक है. The PKU is caused by mutated gene for PAH enzyme due to defect in the biosynthesis of cofactor tetrahydrobiopterin. ठीक है. देखिए, हाइड्रोबायोप्टेरिन. ये द PAH जीन इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 12. जो PAH जीन होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम 12 पे. PAH डिफिशियंसी कॉज ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग PKU, फिनाइलकीटोन्यूरिया, माइल्ड फिनाइलकीटोन्यूरिया और हाइपर फिनाइल एनीमिया. ठीक है, ये जो होते हैं ये इसकी वजह से कॉज होते हैं. PAH फंक्शन क्या होता है? एल फेनिल एलानिन से एल टायरोसिन का फॉर्मेशन होगा. Without this enzyme, phenylalanine and its breakdown chemical from other enzyme route accumulate in the body and body tissue. Hyperphenylanemia स्ट्रिक्टली मीन्स एलिवेटेड ब्लड फेनिल. देखिए, ये क्या होता है इसमें? हाइपर का मीन्स देखिए, जहाँ भी हाइपर लगा है वहाँ पे इट मीन्स ये होता है कि फेनिल एलानिन जो होता है वो बढ़ जाता है. इट इज़ यूजली यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर अदर देन. देखिए, इसमें क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन होता है वो जब आपकी बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉज. इट इज़ यूजली यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर अदर देन क्लासिक PKU. ये अदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जो PKU से हट के होता है. ठीक है. दीज अदर डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ द फिनाइल एलानिन ब्रेकडाउन. ये जो डिसऑर्डर होते हैं कॉज्ड बाय पार्शियल डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एलानिन ब्रेकडाउन एंजाइम और द लैक ऑफ अनदर एंजाइम इम्पॉर्टेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ दिस अमीनो एसिड. इन नॉर्मल ब्लड फिनाइल एलानिन लेवल इज़ अबाउट 1 mg/dl. जो नॉर्मल फेनिल एलानिन की जो आपके बॉडी में जो लेवल होता है वो कितना होता है? 1 mg/dl. इन क्लासिक PKU लेवल में रेंज फ्रॉम 6 to 80 mg/dl. जो क्लासिक जो बेसिक PKU होता है उसका जो रेंज होता है उसका क्या होता है? 6 to 80 mg/dl, बट आर यूजली ग्रेटर देन 30 mg/dl. बट ये जो कहाँ तक बढ़ सकता है? 30 mg/dl तक. प्रेवलेंस क्या होते हैं इसके? देखिए, क्लासिक PKU एंड द अदर कॉज ऑफ हाइपर फेनिल एलानिन अफेक्ट अबाउट 1 of every 10,000 to 20,000 Caucasian or Oriental birth. The incidence in African American is far less. These disorder are equally frequent in male and female. देखिए, ये जो डिसऑर्डर होता है फेनिलकीटोन्यूरिया ये एक इक्वली दोनों में होता है. ठीक है, मेल्स में भी उतनी अमाउंट में होता है और फीमेल्स में भी उसी अमाउंट में होता है. ठीक है. PKU प्रेवलेंस इज़ 1:12,000 बर्थ. कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जो फेनिलकीटोन्यूरिया हो जाता है? आर एंड अदर कॉज ऑफ हाइपर फेनिल एलानीमिया आर इनहेरिटेड इन द रेसेसिव फैशन. ठीक है. This means an affected person inherited two traits for the disorder, one from each parent. A person with one trait for the disorder is called as
जो डिसऑर्डर का जो ट्रेट लेता है उसको कैरियर कहते हैं, ठीक है। कैरियर डू नॉट हैव सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर, जो कैरियर होता है उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, डिसऑर्डर का। सिम्टम्स क्या होते हैं? इन्फेंट विद पीकेयू अपीयर नॉर्मल एट बर्थ, जो पीकेयू से अगर कोई मतलब पीकेयू किसी को है और वो इन्फेंट बर्थ लेता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल लगेगा। मैनी हैव ब्लू आइज एंड फेयरर स्किन, बहुत सारे होते हैं जिनके ब्लू आइज होती हैं, बहुत ही गोरी स्किन होती है, एंड स्किन अदर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। About 50% of untreated infants have early symptoms such as vomiting, irritability, eczema like rashes, and musty odor to the urine and body. Some may also have suitable sign of nervous system function problem such as increased muscle tone and more active muscle tendon reflexes. लेटर सर्व सीवियर ब्रेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर सच एज मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स। क्या हो सकता है? देखिए, ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होने लगती है, सीजर्स आने लगते हैं। पुअर डेवलपमेंट ऑफ टूथ एनिमल, जो टूथ एनिमल होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, एंड डिक्रीज बॉडी ग्रोथ, जो बॉडी ग्रोथ होती है वो डिक्रीज होने लगती है। फेनिल एलेनिन पाथवे क्या होता है? ट्रांस एमिनेज फेनिल एलेनिन से फेनिल पायरुवेट बनता है, ठीक है। डेफिशिएंसी और डेफिशिएंट इन फेनिल कीटोन्यूरिया, टायरोसिन से मेलानिन बनता है, फ्यूमेरेट प्लस एस्टो एसिटेट। स्क्रीनिंग में क्या होता है? एवरी स्टेट नाउ स्क्रीन द ब्लड फेनिल एलेनिन लेवल ऑफ ऑल न्यू बॉर्न एट अबाउट 3 days of age. This test is one of several newborn screening tests performed before or soon after discharge from the hospital. ये टेस्ट किए जाते हैं as soon as possible, जैसे या तो बच्चा हॉस्पिटल में होगा या just after discharge. Usually a few drops of blood are obtained by a small prick on the heel, placed on a card and then sent for measurement. A positive blue-green color urine test indicate the presence of elevated level of phenyl pyruvic acid. जो blue-green कलर हो जाता है यूरिन का आफ्टर टेस्टिंग, वो ये बताता है कि जो लेवल है फेनिल पायरुविक एसिड का वो यूरिन में बढ़ा हुआ है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेनिल anemia is higher than 20 mg per dl. For mild phenylketonuria, plasma phenylalanine concentration is between 2 to 10 mg per dl. If the screening test is abnormal, other tests are needed to confirm or exclude PKU. Newborn screening allow early identification and early implementation of treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन, ए को फैक्टर इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फेनिलएलेनिन, इज अ गुड पोटेंशियल फॉर पीकेयू सफरर, ठीक है। न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? द गोल ऑफ पीकेयू ट्रीटमेंट इज टू मेंटेन द ब्लड लेवल ऑफ फेनिलएलेनिन बिटवीन 2 to 10 mg per dl. Some phenylalanine is needed for normal growth. This require a diet that has some phenylalanine but in much lower amount than normal. फूड टू अवॉइड्स, कौन कौन से फूड होते हैं जो अवॉइड किए जाते हैं इस कंडीशन में जब आपको पीकेयू हो जाता है? लाइक मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, चीज़, मिल्क एंड प्रोडक्ट, ड्राइड बीन्स एंड पीज। फूड दैट कैन बी गिवन, कौन कौन से फूड होते हैं जो दिए जा सकते हैं? मेजर्ड अमाउंट ऑफ सेरेल्स, स्टार्च, फ्रूट, वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद अ मिल्क सब्सटीट्यूट आर यूजली रिकमेंडेड। ये फ्रूट्स हैं जो इस कंडीशन में दिए जा सकते हैं, ठीक है। और फेनिलएलेनिन फ्री फार्मूला आर अवेलेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। बिहेवियर एंड एजुकेशनल कंसर्न क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक कंडीशन में इन्फ्लुएंस वंस इमोशनल डेवलपमेंट, जो बहुत ही अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो वो इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है, ठीक है। कंडीशन में इन्फ्लुएंस वंस इमोशनल डेवलपमेंट। In addition, lifestyle adjustment to accommodate more frequent doctor visit and dietary restrictions may be required and impact day-to-day activities. जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। इन सम क्लिनिक्स ए phenylalanine challenge may be suggested to evaluate whether or not the child continue to require a phenylalanine diet. This test identify those few person with a This test identifies those few persons with a transmitter or variant form of the disorder. However, most authorities currently recommend lifelong dietary restrictions of phenylalanine for individuals with classic PKU
PKU in order to promote maximal development and cognitive abilities. Trying to reinstitute the PKU diet after a period of relaxation to a regular diet has been difficult for many individuals. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? फिश ऑयल, एल टायरोसिन, सेलेनियम, विटामिन B12, विटामिन K, दीज आर द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो PKU में दिए जा सकते हैं. ओके, थैंक यू.